नाज़रीन किराम, आपको आज जान अल खाकी टीवी चैनल पर वेलकम। आज हम जिंदगी के रोजमर्रा एवरीडे सिचुएशंस के बारे में एक कॉन्सेप्ट पर गुफ्तगू करेंगे जिसको अंग्रेजी में वेरी जनरली प्रोएक्टिव और रिएक्टिव एटीट्यूड कहा जाता है। उर्दू तर्जुमा कदरे मुश्किल हो जाता है, मैं एक्सप्लेन करूंगा जहां तक हो सके, तो उससे मतलब वाज़ेह हो जाएगा। तो प्रोएक्टिव एटीट्यूड क्या है और रिएक्टिव एटीट्यूड क्या है? प्रोएक्टिव एटीट्यूड यह होता है कि कोई भी खबर आती है, कोई बात समझ में आती है, हमें कोई एक्शन लेना है, कोई लोग हमको कुछ बोलते हैं, तो उसमें हमारा रवैया उनकी तरफ बॉडी का, हमारी सोच का, हमारे इमोशंस का, हमारी एनर्जी का क्या होता है, ये क्वेश्चन है। ये एक जेनेरिक कॉन्सेप्ट है, जनरल कॉन्सेप्ट है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इसमें अमूमन दो रिएक्शंस बताए जाते हैं। एक है प्रोएक्टिव। तो प्रोएक्टिव एटीट्यूड ये है कि जो कुछ कहा जा रहा है उस पर चंद लम्हे सांस लेके सोचना, क्या कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं या बुरा कह रहे हैं। एवं कोई अच्छी बात भी कह रहे हैं, थोड़ी देर सोचना ये क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे राज क्या है, सीक्रेट क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। या कोई नेगेटिव बात कर ली, आप ऐसे हो वैसे हो, किसी ने बोल दिया सुबह सुबह आके या घर में, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा लंबा सांस, अच्छा मैं ऐसा हूं, अरे टू बैड, शेम ऑन मी, मैं ऐसा हूं। सोचते हैं कि कहाँ ऐसा आपको लगा कि मैं ऐसा हूं, ठीक है ना। आप गुस्सा वाले हैं, आप हमेशा गुस्सा करते हैं, वेरी बैड, हर बात पर हमेशा मैं गुस्सा करता हूं, तो दिस नॉट गुड, कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा रिएक्शन ये है, कोई आप देखकर आप गुस्सा करते हैं, मैं गुस्सा करता हूं, मैं अपने आप को देखा है, आपका अपना अंदाज देखा है, आपने कभी देखा जब आप गुस्सा तो क्या करते हैं, धड़ाधड़ फायरिंग दोनों तरफ। इसको मैं कभी कभार कहता हूं डायलॉग ऑफ द डेफ, दो बहरों की गुफ्तगू, एक इधर से बोल रहा है, एक उधर से बोल रहा है, दोनों कुछ भी नहीं सुनते। हमारे बहुत सारे झगड़ों में, हमारे तनाज़ात में जब गुस्सा आता है, मूड खराब हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, दोनों पार्टियां बोल रही है, एक है, दो हैं, ग्रुप्स हैं, सबका बिहेवियर कमोबेश यूं एक दूसरे के साथ। जब क्लैश होगा तो फिर ताकत का मुजाहरा होगा ना, तो आप ताकत के जरिए ही फैसला करेंगे, जबान की ताकत या मसल की ताकत या कोई और ताकत। बहुत सारे लोग फायर आर्म्स यूज करते हैं, वो ताकतें भी है। तो इस तरह फिर खानदान के खानदान बट जाते हैं, गांव के गांव बट जाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद हो जाता है जब ग्रुप्स होते हैं और हमेशा फाइटिंग। दूसरा जो इसको देखने का तरीका है, जिसको प्रोएक्टिव कहते हैं, जो मैंने कहा, ये रिएक्टिव हुआ, जो मैंने आपको बताया रिएक्ट करना, शदीद रद्द अमल का इजहार करना। मैं कुछ अल्फाज सोचता हूँ बेमुकाबला मनफी का है, रद्द अमलाना, अमल कुश भी कहता हूँ, अमल कुश है मेरा अपना लफ्ज है, यानी जो एक्शन को किल करता है। आप रिएक्ट करते हैं तो पॉजिटिव एक्शन लेने की कतई गुंजाइश नहीं रहती, आप चूंकि दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं, तो उसके बाद कोई एक्शन लेना पॉजिटिवली पॉसिबल नहीं होता है।
तो आप सिर्फ रिएक्ट कर रहे होते हैं और वर्बल अब्यूज करते हैं, तो उसके बाद बाकी कुछ भी नहीं बचता। और हर एक बात में पंगा लेना, बहुत ही अच्छा लफ्ज उर्दू में, हर एक के साथ पंगा लेना, हर एक के साथ लड़ाई के मूड में गुफ्तगू करना, खुद को हकीकी सेल्फ राइटियस कहते हैं, परहेजगार, सबको गुनाहगार समझ कर सबको बुरा भला बोलो, एक ये एटीट्यूड होता है। आज मैं आपके साथ इस जिंदगी के इंतहाई आम मसले पर थोड़ा थॉट्स आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इस पर आप भी सोच लीजिए मैं जो कुछ कह रहा हूँ, और अपने पॉजिटिव दलाइल इसके लिए ला सकते हैं, अपनी मिसालें याद कर सकते हैं। मैं 2 यहाँ कहानियां अर्ज करता हूँ जिसमें आप अपने आप को देख लीजिए। ये एक शीशा है, आईना है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दोनों आप देख लें, आप अपने आप को कहाँ ज्यादा देखते हैं, फ्रीक्वेंटली कहाँ। कोई भी परफेक्ट जो है नेगेटिव परफेक्ट पॉजिटिव नहीं होते हैं, हम सब मिक्स्ड होते हैं। सवाल ये है कि इस तरफ ज्यादा है या उस तरफ ज्यादा है, और हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। हम जॉब्स करने वाले हैं, हम अपने कम्युनिटीज में लीडर्स हैं या जनरल वर्कर्स हैं, सोसाइटी में उठते बैठते हैं। पर्टिकुलरली टीचर्स के लिए मैं बार बार फोकस करता हूँ, टीचर्स, कोचेस, प्रोफेसर्स, लीडर्स, और जो पब्लिक स्पीकर्स हैं, इंस्पिरेशनल स्पीकर्स हैं, खिताब करने वाले जो लोग होते हैं, अल्लामा साहिबान हैं, मौलवी साहिबान हैं, जो लोगों को मुखातिब करते हैं, जो भी एजुकेटर्स एजुकेट करते हैं, उनके लिए पर्टिकुलरली याद जोड़ा। अगरचे पॉलिटिशियंस के लिए भी उतना ही यहाँ इतना ही काम दे सकते हैं। जिंदगी का कोई शोबा नहीं है जिसमें ये 2 पहलू ना हो, हर शोबे में ये 2 पहलू हैं, लेकिन जितना इंसान जानता है इसके बारे में उतना ही ज्यादा वो मुअस्सर हो सकते हैं। तो इस लिहाज से 2 कहानियां मैं क्विक आपको बता देता हूं जिसमें आप देख लें कि क्या हो सकता है, कि सिचुएशंस आप विजुअलाइज करें, आप क्या करते आप होते। तो एक मशहूर इस पर बाय द वे लिटरेचर बहुत है, आप गूगल में सिर्फ ये लिख दें प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव एटीट्यूड, आपको दुनिया भर के आर्टिकल्स बुक्स नजर आएंगे। तो स्टीफन कवी एक मशहूर राइटर हैं, मैनेजमेंट साइंसेस पे लिखते हैं, लीडरशिप पे लिखते हैं। तो उन्होंने एक ये यूट्यूब पे स्टोरी आपको मिलेगी, 90-10 थ्योरी या 10-90 प्रिंसिपल। उनका कहना यह है कि 10% चीजें हम जिंदगी में ऐसे पाते हैं जिन पर हमारा उबूर है ही, जिन पर हमारा कुछ भी, जिसमें हमारा दाल गलता ही नहीं या हमारी दाल गलती नहीं। तो हालांकि दाल में कोई मुअन्नस मुज़क्कर है, वहां कुछ दाल नहीं करती है, लेकिन जिंदगी का 90% जो मामलात हैं वो ऐसे मामलात हैं कि जिनके अंदर हम चेंज कर सकते, चेंज हमारे हाथ में, चेंज ला सकते। वो मिसाल देते हैं, मसलन हम ड्राइव करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल आता है, ट्रैफिक सिग्नल हमारे हाथ में नहीं, तो हमारे पास 2 चॉइसेस है कि हम फ्रेट करते रहें, गुस्सा करते रहें, स्टीयरिंग पर बैंग करें, और इसी वक्त ही इसको बंद होना था, जब मुझे जल्दी जाना है, ये है एक एटीट्यूड। आपने समझा होगा ये क्या है, एग्जैक्टली रिएक्टिव एटीट्यूड। दूसरा यह कि लाइट बंद हो गया, शुक्र है तो मेरे पैरों को, हाथों को थोड़ा सा रिलैक्स करने का मौका मिला, और एक मजेदार शेर गुनगुनाइए, जो आपका पसंदीदा पोइट्री है गाइए, कोई लतीफा याद कीजिए, आसपास कुछ आप मुशाहिदा कीजिए, कैसे लोग ड्राइव कर रहे हैं, क्या हो रहा है। आप इस तब तक लाइट जो है वो ग्रीन हो जाएगी, आप पर निकल सकेंगे। एक छोटी सी मिसाल, इससे थोड़ा सीरियस मिसाल, फॉर एग्जाम्पल घरेलू हालात में स्टीफन कवी जिक्र करते हैं कि एक दफा किसी के घर में एक नौजवान लोग हैं, उनकी एक बच्ची है, अभी स्कूल जाने शुरू की है। एक दिन क्या हुआ, सुबह नाश्ता करते करते जो है वो चाय गिराई अपने यूनिफॉर्म पे, चाय गिराए तो घर के अंदर अब आप अंदर लगे, यहाँ से शुरू हो जाता प्रोएक्टिव एरिया।
इतने में जो है वो बच्ची डर के मारे कि माँ बाप डांटेंगे रोना शुरू कर दिया। ठीक है, और माँ ने जो है उससे इजहार करना शुरू कर दिया, ये तेरा भाव है ना, ये जल्दी से तैयार नहीं होता है, जल्दी से ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, जिसकी वजह से हमें लेट हो जाता है, और जल्दी में ये होता है, तुम भी एहतियात नहीं करते, अभी इतनी बड़ी बच्ची हो गई हो, चाय संभाल के पी नहीं सकते। और जितने उसके पास कारतूस थे घर में लोड करके सुबह सुबह सबको फायर। मियाँ को भी गुस्सा आया, अब उसको भी ऑफिस जल्दी पहुंचना है, वाइफ को भी बाय द वे ऑफिस पहुंचना। गुस्से का आप बैकग्राउंड सभी को जल्दी। तो मियाँ ने कहा भाई मेरा क्या कसूर है भाई, मैं इतना सपोर्ट करता हूँ, बच्चे के सब चीजें मैं तैयार करता हूँ, ठीक है ना, नाश्ता भी मैंने बनाया है, खुद भी तैयार हो गया हूँ, अपना बैग तैयार किया, सब कुछ किया, मेरा क्या कसूर है। भाई होता है, कोई बात नहीं, इसमें क्या झगड़े की बात है। नहीं, वो वाइफ ने जिद किया कि भाई ये तुम्हारी वजह से। बहरहाल जल्दी जल्दी में बच्ची को जो है ना कपड़े चेंज करवा के वहां से रवाना हो गया। तो हर बार देखा तो जो अभी मैंने बोला रेड लाइट, ओ गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन कि भाई आज ही सब बार बार जो ना ये रेड लाइट आती है। स्कूल पहुंचे तक स्कूल में देर हो गई, बच्ची को ड्रॉप करते करते देर हो गई, और फिर ये होते होते जो साहब हैं उसके लिए भी ऑफिस के लिए देर हो जाता है, और वाइफ घर का ये सब हो ड्रामे में खुद तैयार होकर ऑफिस जाना तक उसको भी देर। सभी शाम को जब जमा हो जाते हैं तो हम अपने अपने जो ना मसले बयान करते हैं, किसको कितना लेट हो गया, क्या फ्रस्ट्रेशन हो गया, दिन भर वो ऑफिस में जो ना जिल मिलाते रहे, फ्रस्ट्रेट होते रहे, बच्चे स्कूल में भी रोना कंटिन्यू किया, यू नो, तीनों का दिन खराब। मिला क्या, किसको क्या मिला, बच्चे को कुछ मिला नहीं, वाइफ को या जीवन साथी को कुछ मिला, कुछ भी नहीं, मियाँ को कुछ मिला, कुछ भी नहीं, सब नुकसान उठाए। तो वो कहते हैं कि इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है, ये तय है कि चाय गिर सकता है, ये गारंटी कभी नहीं दे सकते हो कि चाय कभी गिरेगी नहीं। कल ही मुझसे एक प्लेट टूट गई, इंतहाई एहतियात के बावजूद फिर वो मेरे हाथ से गिर गई, टूट गई। अब जो आप एहतियात नहीं करते हो तो मैं हंसूंगा, यार इस उम्र में तो आप मुझे ये तो नहीं कहो एहतियात नहीं करते हो। कितना एहतियात से मैं बर्तन संभालता हूँ, बच्चे हो जाता है, हर इंसान से हो जाता है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो वो कहते हैं कि अगर सिंपली ये करते कि जब चाय गिरी थी, ओ हनी चाय गिर गई, नो प्रॉब्लम, चलो अभी 2-4 टिश्यू ला के सफाई कर लेते, जल्दी से बच्ची को दूसरा कपड़ा पहना देते, जल्दी आपस में उलझने के बजाय एक एक सेकंड को फटाफट इस्तेमाल करके फटाफट सब तैयार होके घर से, अच्छा भाई मिलेंगे शाम को, बाय कहके तीनों निकल जाते। क्या कोई पहाड़ टूट जाता? लड़ते नहीं तो क्या होता? इनफैक्ट ये होता है कि दिन उनका कम से कम बाकी 8 घंटे सही तो गुजरते, खुशी खुशी तो गुजरते। ये ब्लेमिंग हमको कहाँ ले जाता है, कहीं कभी रहने नहीं देता है। जब ऐसा सिचुएशन हो, बी कंपोज्ड, काम, काम रहे। दुनिया टूटी नहीं है, दुनिया उसी तरह ही है, तो घर में कोई मुसीबत नहीं आई। तो ये वो तरीके हैं, हमें एडवाइस करते हैं एकेडमिशियंस, दाना लोग, यू नो, हमारे मुकद्दस मजहबी किताबें भी सब्र की तकरीब, कोई भी मसला हो सब्र से काम ले, कंपोज होकर ब्लेमिंग नहीं करे, ये तू मैं ये हेल्प नहीं करते, कभी भी हेल्प नहीं करते, किसी को हेल्प नहीं करते। और आपको मालूम है सुबह सुबह किसी को हर्ट करते हैं, व्हाट आई ऑलवेज हेट इज दिस, सुबह सुबह मियाँ बीवी को एक दूसरे को ब्लेम। मैं हमेशा मेरे स्टैंडिंग रिक्वेस्ट है, ऑर्डर नहीं, यू कांट ऑर्डर, रिक्वेस्ट मैं अपनी फैमिली से ही करता हूँ। कोई भी हो, सुबह सुबह जब उठें
तो फ्लेयर अप ना हो जाए, कुछ भी हो। बच्चे भी हैं, सुबह रोना नहीं चाहिए, बच्चों को रुला के ना जगाएं, आराम से जगाएं। इसी तरह खाना खाने से पहले कभी भी किसी का मूड फ्लेयर अप ना करें, खाने का मजा ही खत्म हो जाता है। आप सभी जानते हैं, खाने पर डिबेटेबल, फ्रस्ट्रेटिंग, इरिटेटिंग सब्जेक्ट्स डिस्कस करने से गुरेज करें। बच्चों को खाने के दौरान, खाने से पहले इरिटेट करके उनको रुलाएं नहीं। एक दफा बच्चे रोते हुए खाना खाएं तो वो क्या खाना है यार, वो तो खाना नहीं कह सकते ना, वो तो जबरदस्ती का आप अंदर डालें, वो हजम कैसे हो। तीसरी बात यह है कि रात को सोते वक्त कभी भी स्ट्रॉन्ग डिबेटेबल इश्यूज, ब्लेमिंग इश्यूज, फ्रस्ट्रेटिंग इश्यूज कभी भी फैमिली में डिस्कस नहीं होने चाहिए, वो राइट टाइम्स नहीं है। क्योंकि अगर आपको ये झगड़े करेंगे फिर नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, ड्राउने ख्वाब आएंगे, और उस बेड टेम्परामेंट के साथ सोएंगे तो रात गुजरेगी कैसे। फिर आप सोचेंगे किसकी गलती थी, मैंने क्यों ऐसा किया, फिर सॉरी कहने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इस लिहाज से ये रिएक्टिव एटीट्यूड बेहतर नहीं। मैं आपको क्विक दूसरी स्टोरी है, जो अपनी स्टोरी है, अपनी स्टोरी सुनाता हूँ, जो मैंने रिएक्टिविटी का एक मजेदार नमूना अपना वो बता। मैं गालिबन पहले भी एक वीडियो में शायद ये जिक्र कर चुका हूँ, दोबारा करना वर्थवाइल है। तो एक दफा बच्चा मेरा 4-5 साल का था, विंटर आ गया तो एक स्वेटर लेना था, तो एक स्वेटर दिला दिया। तो वो दुकानदार बोला कि भाई अगर 19-20 हुआ तो वापस कर देना, मैं आपको एक्सचेंज करूंगा। मैंने कहा जी थैंक यू वेरी मच। गया, घर में जाकर, बच्चा मेरे साथ नहीं था, घर पे टेस्ट किया तो वो बड़ा छोटा हो गया। तो मेरे जीवन साथी ने, उसकी माँ ने कहा कि भाई एक्सचेंज करो, एक नंबर छोटा लेके। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, लेके आता हूँ। तो सुबह सुबह मैं भी ऑफिस के लिए निकला था, तो जाके मैं जो है दुकान, एक जो मुझे सामने यही स्वेटर्स वगैरह नजर आएगा, और सीधे सीधे दुकानदार को मैंने कहा यार भाई साहब, कल आपने ये स्वेटर दिया था, ये थोड़ा बड़ा हो गया, मुझे छोटा दे। तो सामने से बोलने लगा भाई आपने हमारी दुकान से ये लिया ही नहीं। अब मेरा इमेज उस मार्केट के बारे में बहुत अच्छा नहीं है हमेशा, मेरा ख्याल है कि ये कोट एंड कोट बेईमान लोग यहाँ से दुकानदार से इमेज, तो वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है हमारे थिंकिंग। तो मैंने कहा भाई साहब कोई लंबा थोड़ा अरसा गुजरा यार, कल ही लिया हूँ आप ही की दुकान, ये देखो ऊपर, ये जो आपके पास ऊपर स्वेटर्स हैं, इसी में से तो आपने ला के तो दिया है। तो खाली मुझे एक नंबर, आपने खुद बोला कि भाई एक्सचेंज हो जाएगा, वहां क्या मसला। अरे नहीं भाई, आपने हमारी दुकान से लिया। अब यह तो मैं शुरू हो गया। मैं उसको बोलता हूँ आप मुझे कसम खिला दें, किसी चीज का कसम खिला दे, मैं कसम खाने को तैयार हूं कि मैंने आप ही की दुकान से, वो मैं हूं तकरीबन 35-40 साल के दरमियान। अब हर तरह से बोला, मैं हम कैसे आपको समझाएं भाई, आपने हमारी दुकान से ली। वो ये कहे जा रहा, वो शुक्र है वो उठा के कुछ की और फिजिकल वायलेंस पे नहीं होता है, हर बार ये कह रहे आपने हमारी दुकान से नहीं। अब मुझे पता है कि मैं इसी में से लेके गया हूं। तो फाइनली मैंने कहा देखो, मैं ये सीधा कचरे के डब्बे में फेंक दूंगा, आप जो वापस नहीं करें कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपकी दुकान से लिया। बहरहाल आखिर तक वो 5-10 मिनट ये सीन चलता। आखिर में मैंने अपनी जान की खैरियत इसी में समझी कि भाई ये भले वापस हो जाए कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा कल तक, इसको लेके जाता हूँ। मैंने कहा ये आपने नहीं लिया, इसका गुनाह आपके सर पर, क़यामत में इसका जवाब देना। तक पहुंचा मैं, ये कह के चलता बना उससे से भरपूर हूँ सरापा। और 3-4 दुकानों के बाद देखा तो खूब सिमिलर दुकान नजर आई, और देखता हूं तो यही स्वेटर्स हैं, दुकान भी खूब जैसे उस एरिया में सिमिलर दुकानें हैं।
او مائی گاڈ، سر سے پیر تک جو نا مجھے شاک ہوا. اب جو ہے نا میرا اندر جو شیر دہڑتا تھا وہ لومڑی ہو گیا تھا، کیونکہ اب مجھے شک پڑ گیا کہ ہو سکتا ہے یہاں سے جاؤں اور وہ صحیح کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہ غلط جگہ پہ میں بول رہا ہوں. اب بیگی بلی بن کے گیا، ادب تمیز سے سلام کیا. میں نے کہا بھائی صاحب کیسے ہیں آپ؟ وہ میرے جو آسمانوں والے غیرت فخر تھے وہ نیچے آ چکی تھی زمین پر. تو میں نے کہا بھائی صاحب یہ غالباً اب میری لینگویج بدل رہی ہے، ڈائریکٹلی نہیں بول رہا آپ کی دکان سے لیا میں جو سویٹر ہے میرے ہاتھ میں یہ غالباً کل آپ ہی کی دکان سے لیا تھا، مجھے اندازہ پڑتا ہے. تو کیا پلیز آپ یہ ایکسچینج کریں گے؟ تھوڑا بڑا ہے. ہاں ہاں آپ نے ہماری دکان سے لیا ہے، دکان ہی سے لیا ہے، اور اس میں سے جو بھی سائز ہے آپ کو لے لیجیے. آپ اندازہ کریں کاٹیں تو میرا خون نہ نکلے، سراپا کمپلیٹلی ڈیمورلائزڈ. میرے اندر وہ وہاں کا جو شعر تھا، میں نے کہا آپ کو لومڑی بن چکا تھا. ریالٹی میرے ساتھ، اسی کو کہتے ہیں ریالٹی. پرسپشن، میں پرسپشن پہ گفتگو کر رہا تھا، یہ ریالٹی فیس کر رہا تھا. وہ سویٹر لیا، آدھا میرے دل نے کہا آپ جا کے مجھے سوری بولنا چاہیے اس کو، آدھے میرے دل نے کہا یا کس منہ سے واپس کس منہ سے جاؤ گے بھائی، جو اتنی بڑی ڈینگے مار کے آئے ہو تو کس منہ سے جا کے آپ کو سوری بولو گے؟ اس سوری کا فائدہ کیا؟ تم تو ختم. وہ دن اور آج کا دن کبھی بھی میں کسی دکان میں کسی کے سامنے یہ نہیں کہوں گا کہ جی میں آپ مجھے قسم دلا دیں کہ یہ بات صحیح ہے. زندگی بھر کا لیسن یہ ہوتا ہے ریئیکٹیو ایٹیچیوڈ. میں کیا کر رہا تھا وہاں پہ؟ اچھا اتنا بھی نہیں بول رہا ہوں بھائی صاحب، میں نے اسی مارکیٹ سے تو لیا ہے، تو آپ کے خیال میں نے کہاں سے لیا ہوگا؟ آپ مجھے گائیڈ کریں گے، آپ مجھے بتائیں گے کہاں سے لیا ہوگا. وہ آرام سے بتاتا آگے یہ 5 دکانیں انہی میں سے کسی سے لیا ہوگا، آپ جا کے دیکھ لو. مجھے تو پھر میرے اندر گمنڈ تھا، میرے اندر غرور تھا، فخر تھا. آئی ایم آلویز رائٹ کا وہ ایٹیچیوڈ بہت اسٹرانگ تھا. وہ ینگ ایج ہے بائی دا وے، کیونکہ انا شیر کی طرح دھاڑتا اس عمر. مبارکبادی کے مستحق ہیں جو لوگ میری باتیں سن رہے. ینگ ایج 20 25 30 40 50، اس ایج میں اگر آپ یہ باتیں یہ سٹوری سنیں گے آپ کے اندر ہیوملٹی آئے گی، عاجزی آئے گی، اور پرو ایکٹیو ایٹیچیوڈ آئے گا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں. یہ ایک نہیں، میری زندگی میں 2 3 اور قصے ایسے ہیں جس میں دوسروں کو امپریس ہوتے تھے، دوسروں کو امپریس ہوتے اور بری طرح امپریس ہوتے. پھر آپ کیا کریں گے؟ سوری سوری یہ بولتے رہتے ہیں، لیکن جو گہرے زخم ہوتے ہیں وہ سورے کا کوئی بھی ٹیبلٹ ہیلپ نہیں کرتا. وہ زخم نہیں رہتا، یہ میخ کے زخم. آپ کیل ٹھوکیں وہ زخم رہے گا، کیل آپ برے نکال دیں لیکن وہ کھڑا رہے گا. تو اس لحاظ سے پرو ایکٹیو ایٹیچیوڈ جو ہے وہ انسان کو ایک اچھا انسان بنا دیتا ہے، ایک بہتر انسان، آدمی کو انسان بناتا ہے. تو زندگی میں کبھی بھی جیون ساتھی ہیں، بچے ہیں، ہمسائے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، فیملی ہے، ساس سسر ہیں، آل سورٹس آف ریلیشن شپس میں کوئی کبھی بھی بدتمیزی کرے، کچھ بات کرے تو فوراً اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ ایک دن یہ پتھر واپس آ کر آپ کو سر دونوں صورتوں میں. فرض کریں آپ نے ان کو ہرٹ کیا پتھر کی زبان سے، پتھر سے یا پتھر کی زبان سے ہرٹ کیا، یہ ہمیشہ آپ کو خوشی نہیں دے گا.
by the evening or in the morning you are going to definitely regret. ऐसा मैंने कैसा कह दिया, अरे यार मैं इतना गिर गया, मैंने ऐसा बोला उनको, क्यों बोला, थोड़ा मैं कंट्रोल करता अपना आप को यार। अब मैं वो अल्फाज वापस कैसे, अब उनको सॉरी बोलना पड़ेगा मुझे, और सॉरी बोलना कोई आसान काम होता है? आप मुझे बताएं, किसी को सॉरी बोलना कोई आसान काम होता है? इंसान पर सबसे ज्यादा जो बारी गुजरती है बात, वो जेन्युइन गलती में सॉरी बोलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इससे बचने का तरीका जो है, अपने पर्सपेक्टिव को, अपने एटीट्यूड को प्रोएक्टिव रखना। यानी कोई बोलता है तो उस पर गौर करें, कुछ कर सकता हूं तो ठीक है, नहीं कर सकता तो सॉरी भाई, मैं ये शायद ऐसा नहीं कर सकूं, यू नो। तो पॉजिटिवली लेके उसको जो है अपने आप को बेहतर करने के लिए एक जरिया बना देना इंसान को अजीम बनाता है। तो दो एक अशार है जो मैं आपके खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। इकबाल ने बहुत मजेदार शेर कही है कि इंसान की जिंदगी जो है अमल से बनती है, काम से बनती है, एटीट्यूड से बनती है। जन्नत भी बना सकते हैं और दोज़ख भी बना सकते हैं। रिएक्टिव एटीट्यूड हमेशा जहन्नम ही बनाते हैं इंसान के लिए। रिएक्टिव एटीट्यूड्स कभी भी हेल्प नहीं करते हैं। इसलिए प्रोएक्टिव एटीट्यूड आपको एक अच्छा माहौल, अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त, अच्छे स्टूडेंट्स, यू नो, आपके मद्दा पैदा करता है। प्रोएक्टिव एटीट्यूड बहुत ही पावरफुल एटीट्यूड होता है। और दूसरी बात, कैसे आप इंटरप्रेट करते हैं अपनी जिंदगी को, वो भी उतना ही आम है। गालिब कहता है, न लुटता दिन को तो कब रात को यूं बेखबर सोता, रहा खटका न चोरी का, दुआ देता हूं राजन को। क्या निराला ख्याल है। आप अंदाजा करें कैसे जिंदगी को प्रोएक्टिवली इंटरप्रेट कर सकते हैं। इकबाल के घर शायरी में एक्चुअली हुआ था या नहीं, लेकिन शायरी में घर लुट गया। दिन के वक्त कोई चोर आया कि कीमती सामान जिसके बारे में उनको नींद नहीं आई थी कि कोई चोरी ना करे, हमेशा सो नहीं सकते थे, गालिब कहते हैं, तो दिन में लुट गया। जब लुट गया तो अब वरी किस बात की, अभी मजे से ठाट से रात को आराम से सो रहे हैं। यही बात कह रहे हैं, न लुटता दिन को तो कब रात को यूं बेखबर सोता, रहा खटका न चोरी का, दुआ देता हूं राजन को। देखिए देखने का तरीका है, चोरी पर भी हंस रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि कोई नेगेटिव बात भी हो जाती है, कोई नाकामी होती है, कुछ भी होता है, फिर मुस्कुरा रहे होते हैं, देखा जाएगा, ये भी हुआ, ये भी देखा, इससे भी कुछ सीखेंगे। यह प्रोएक्टिव एटीट्यूड है। मैंने पहले भी गालिबन जिक्र किया, मेरे प्रोफेसर साहब जब मुझे पीएचडी में बार बार ड्राफ्ट्स के लिए, चैप्टर्स के लिए, पॉइंट्स के लिए रिव्यू करने के लिए कहते, एक दफा, दो दफा, तीसरी दफा, तो जब वो मुझे बताते थे कि भाई अभी रिव्यू करके परसों तक मुझे ड्राफ्ट भेज दें, अब मैं इतना थका हुआ होता था, तो वहां से निकल, उनको तो ये नहीं बता सकता था क्योंकि उर्दू जानते नहीं थे, मेरा मसला दूसरा ये भी था। तो मैं ये कहते हुए बाहर निकलता था, एक सितम और मेरी जान, अभी जान बाकी है। यह शेर मेरे जख्मों पर जो है ना मरहम पट्टी करता था, एक सितम और मेरी जान, अभी जान बाकी है। इंसान पर जो कुछ गुजरता है उसका एक पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन, यू नो, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन, एक एक्सपीरियंस के तौर पर लेते हैं। कोई खुदा न खास्ता 19-20 भी जिंदगी में हालात होते हैं, तो इंसान एक पावरफुल पर्सनालिटी, पावरफुल थॉट, पावरफुल स्पिरिचुअलिटी इंसान जो है वो बिल्ड करता है। तो इसलिए प्रोएक्टिव एटीट्यूड जो है एक पावरफुल एटीट्यूड है। तो मेरे सुनने वालों से मेरी मुद्देवाना गुजारिश है कि जो भी जिंदगी के मामलात हैं थोड़ा एनालाइज करें और थोड़ा सोचें, इसमें मेरा बेहतरीन रिस्पॉन्स क्या हो सकता है। तो इसके जरिए मुझे उम्मीद है हमारी जिंदगी
और बेहतर हो सकती है. I wish you all the best. I wish you all the best for your entire families, for your friends. Everybody के लिए मेरी बेहतरीन ख्वाहिशात हैं. ये चीजें जिंदगी में होती रहती हैं, लेकिन न सीखना जिंदगी में एक अफसोसनाक बात है. इंसान के पास अपॉर्चुनिटी है, बहुत कुछ सीख सकता है. थैंक यू वेरी मच. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया.